हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंटली आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है और लॉन्ग टर्म में मल्टी बेगर रिटर्न बनाने का पोटेंशियल ये कंपनी रखती है। फिर भी अगर आप लोग देखेंगे अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है। आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे बजाज फाइनेंस देख लीजिएगा, आप लोगों को मैंने बहुत पहले बता दिया था, जिसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिल रहा होगा। इसी तरीके से बजाज फिनसर्व देख लीजिए, अतुल लिमिटेड देख लीजिए, दीपक नाइट्रेट देख लीजिए। मैंने आपको ऐसे ऐसे स्टॉक बताए हैं जिनमें आपको 50% 100% का रिटर्न मिला है। टाटा मोटर्स 60 रुपीज के आसपास बताया था, आज आप प्राइस देख सकते हैं कितना प्राइस है। तो अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिला है और यही इस चैनल का मोटिव है। और आज भी एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको अच्छे बाइंग प्राइस पर मिल रहा है। निफ्टी लाइफ टाइम है, फिर भी लाइफ टाइम हाई पर है, फिर भी आपको स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। कौन सा स्टॉक है, क्या बिजनेस है, किस तरीके से आपको पैसा लगाना चाहिए, किस लेवल पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी नॉलेज पसंद आती है तो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरा दूसरा नया यूट्यूब चैनल जो है बहुत जल्दी आने वाला है। ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है, जिसके ऊपर वीडियो अगले मंथ से पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करवा कर रखा है, वहां से क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो इस चैनल पर भी बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे, लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनती है आप लोगों को पता चलेगा और आप लोग भी अच्छे तरीके से वेल्थ बना सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के स्टॉक को। आज का स्टॉक, सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। और आप जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक अच्छी कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे देती है, फिर भी उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता जाता है, तो आप लोगों को बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट से। तो क्वार्टरली रिजल्ट की जब हम बात करेंगे, जून 2020 का क्वार्टर हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद सितंबर 2020 का भी क्वार्टर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सेल्स देखिए 10,731 करोड़ से कितना हुआ है, 11,683 करोड़, दैट इज 11,683 करोड़ का, यानी कि इसका सेल्स देखेंगे ओवरऑल बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपेयर करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2,695 करोड़ से 2,925 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर आप लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,925 करोड़, दैट इज इसका क्या हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, मार्जिन अगर देखेंगे 25% का, यानी कि कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे, 1,898 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर में था, अभी बढ़कर कितना हो चुका है, 1,974 करोड़, यानी कि 1,974 करोड़। ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर भी इसका 8.40 का है। ओवरऑल क्वार्टरली ट्रेंड क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो स्टॉक में क्या होना चाहिए, अच्छा मूव होना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको इस स्टॉक का नाम बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा इस स्टॉक का प्राइस तो नीचे गिरता जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत इस कंपनी में हो रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका ईयर वाइज किस तरीके से रिटर्न रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना बहुत जरूरी है, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है। और वो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी पावरफुल है। 2009 से देखिए, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी को अगर एनालिसिस करते हैं तो आप देखिएगा सेल्स जो है उस कंपनी का अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, किसी साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर सेल्स बढ़ता जा रहा है, आप नीचे अगर आप देखेंगे उस कंपनी का, आप लोग देखिएगा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो जिस कंपनी का सेल्स ज्यादा होगा वो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा जरूर करेगी, आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अच्छा करते हुए आ रही है। और देखिए ये वाला देखिए, आप लोग यहां से जरूर देखिएगा, ये वाला 2019 और 2020, ठीक है।
और आप लोग देखिए इसका नेट प्रॉफिट। और उसके बाद लास्ट 4 क्वार्टर, इसमें कोविड 19 का टाइम भी आ चुका है जो वर्स्ट केस था हमारे लिए, और वहां पर भी आप देखिए इस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस कितना पावरफुल है। ऐसी बड़ी सिचुएशन आने पर भी इस कंपनी का बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इस कंपनी के लिए। अब मैं आपको इस कंपनी का नाम बताता हूं। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। और आपके घर में 10 में से 5 या 6 ब्रांड जो है आप इसी के यूज करते होंगे। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं और खुद से रिलेट कर सकते हैं क्या करती है कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इन द एफएमसीजी बिजनेस comprising primarily of the home care, beauty, personal care, and foods and refreshment segments. The company has manufacturing facilities across the country and sells primarily in the India. मार्केट कैप कितना है? 4 लाख करोड़ से भी ऊपर का है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखेंगे तो 5 लाख करोड़ का है। करंट प्राइस देख लीजिए 2120 का है। 52 वीक हाई, जो कि हम बोलते हैं एक साल का हाई, वो लगाया है 2614 का, और वहां से नीचे देखिए 52 वीक लो देखिए 1756। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 1.18% का डिविडेंड यील्ड है। आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा ही नहीं है कंपनी के। तो अगर देखें तो एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 61.9। अब यहाँ पर डेब्ट जरूर दे रखा है 187 करोड़ का, लेकिन जो रिजर्व है इनका 46,595 करोड़, उसके सामने डेब्ट कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एक भी शेयर इनका प्रमोटर का प्लेज नहीं, यानी कि गिरवी नहीं है। और स्टॉक भी हमेशा इसका आपको हाई मिलने वाला है, क्योंकि सेल्स अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। बुक वैल्यू 199 रुपीज का है। और आरओई भी देख सकते हैं, आरओसी भी देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। अब आप इसका रिटर्न देखिए, रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देखिए एक साल में कहीं आपको ज्यादा फ्लैट देखने को मिला, 3 साल में देखिए 66% का, 5 साल में देखिए 165%, 10 साल में 600% का रिटर्न। कम रिटर्न नहीं होता है। एफडी वगैरह कराएंगे तो आप लोगों को कितना रिटर्न मिलता है? 10 से 12 साल में पैसा डबल होता है। लेकिन जब आप ऐसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप देखिए 3 से 5 साल के आसपास आपका पैसा डबल हो जाता है। इवन 5 साल में तो बहुत ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न बना कर दिया है, और एक अच्छी कंपनी में आप लोग पैसा लगा सकते हैं। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरा नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। अब आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। एफआईज ने थोड़ा बहुत होल्डिंग घटाई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज देखिए, अदर डीआईज देखिए, तो इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग घटाई है। उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है इसका? एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आप लोगों से पैसा लेती है, कुछ डेट फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उनमें लगाती है, और बाकी का जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में लगाती है। उससे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करती है और फिर ही आप लोगों को देती है। तो आप लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का सीवी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके लेवल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम जो पोर्टल यूज कर रहे हैं वो जीरोधा का पोर्टल यूज कर रहे हैं, और जीरोधा में पर्सनली यूज करता हूं। तो अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है, मेरा नॉलेज अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ एडवांटेज अगर आप लोगों को मिल रहा है मेरे स्टॉक बताने से, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जीरोधा का भी है, एंजल ब्रोकिंग का भी है। किसी भी ब्रोकर के पास आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने 4 मूविंग एवरेज लगा कर रखे हैं, 30, 50, 100, 200 और 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। और आप सबसे अच्छा अगर नोटिस आप लोग करेंगे तो आप लोग देखिए सारे के सारे मूविंग एवरेज का जो प्राइस है
वहां से नीचे अभी एचयूएल ट्रेड कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। 200 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया जा सकता है। फंडामेंटल पहले इसलिए बताया मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कंपनी के बिजनेस पर बिलीव हो कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। हम डेली लाइफ में इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमेशा चलते रहने वाली कंपनी है, एवरग्रीन कंपनी है। अब आप लोग देखिए इस कंपनी का रिजल्ट कितना अच्छा आया था, फिर भी देखिए प्राइस नीचे गिरा। तो ये ऐसा होता है। तो इससे आपको क्या लर्निंग मिली कि एक अच्छी कंपनी को जब तक आप एक अच्छे प्राइस पर बाय नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी। चाहे आप बजाज फाइनेंस को भी देख लीजिए, अभी थोड़ा महंगा हो चुका है, लेकिन जब 2000 पर मिल रहा था कोई बाय नहीं कर रहा था, और जिसने वहां पर बाय किया, कंपनी के बिजनेस पर बिलीव किया, उसको आज पैसा डबल हो गया, इवन 6 से 7 महीने के अंदर। अब आप लोगों को ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग पता चल चुका है, तो मूविंग एवरेज के लेवल्स के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताता हूँ, जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में ही हेल्प मिलने वाली। तो इसका जो पहला जो सपोर्ट आ रहा है, वो आप लेवल नोट डाउन करके रखिएगा, 2119 एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तो देखने वाली बात होगी मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, और वहां से हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक किस तरह मूव देगा। तो आप लोग अगर पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या इवन स्विंग ट्रेडर भी हैं जो पोजिशनल लेना चाहते हैं, 5 से 6 महीने की अगर पोजीशन लेने का अगर आपके माइंड में है, तो आप लोग पहला पार्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना है, पार्ट में पैसा लगा, पहला पैसा यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो 2087 2090 या फिर 2080 के आसपास आप लोग पैसा लगा सकते हैं। और उसके बाद अभी के अकॉर्डिंग जो वर्स्ट केस आ रहा है, वो आ रहा है 2031 यानी कि 2032 के आसपास में। तो ये 3 लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लेवल्स हैं, तो इन लेवल्स पर अगर ये स्टॉक आता है तो बिल्कुल भी मत चूकिएगा। मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और फिर भी आप डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, खुद से भी एनालिसिस कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर सकती है, अगर इन लेवल्स पर अगर कंपनी आती है और ज्यादा बाइंग पोजिशन बनाई जाए, तो बहुत अच्छा रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।